नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका सिविल सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ऑटोकैड ट्यूटोरियल सीरीज का 5th लेसन है। इससे पिछले लेसन में हमने सीखा था सर्कल। अगर आपने ऑटोकैड ट्यूटोरियल सीरीज के पिछले लेसन नहीं देखे हैं तो मैंने ऑटोकैड ट्यूटोरियल सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे जाके आप पीछे के सारे लेसन देख सकते हैं। उनका लिंक भी आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज के लेसन में हम सीखेंगे पॉलीगन एंड इलिप्स। तो पॉलीगन हमारे दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा इंस्क्राइब्ड इन सर्कल एंड सेकंड होता है हमारा सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने दो पॉलीगन बनाए हुए हैं। पहला आपका जो पॉलीगन है वो सर्कल के अंदर है, जिसको हम बोलते हैं इंस्क्राइब्ड इन सर्कल। एंड सेकंड हमारा आता है सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल, जो कि हमारे सर्कल के बाहर बना हुआ है। इन दोनों में बेसिकली यही डिफरेंस है कि सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल में हमारा जो पॉलीगन होता है उसकी साइड्स का मिड पॉइंट हमारे सर्कल को टच करता है, जबकि इंस्क्राइब्ड इन में हमारा पॉलीगन सर्कल के अंदर ये जो पॉइंट बनेंगे हमारे पॉलीगन के 5 पॉइंट्स हैं, ये सर्कल को टच करेंगे। तो चलिए सीखते हैं पॉलीगन को किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इंस्क्राइब्ड इन सर्कल को, जिसमें हमारा एक सर्कल होगा और उसके अंदर हमारा पॉलीगन होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक सर्कल बनाना है, उसके बाद हम उसके अंदर पॉलीगन को बनाएंगे। तो सर्कल की हमारी शॉर्टकट की क्या थी, कमांड लाइन में हम गए सी एंटर। बाद में हमें कमांड लाइन में यहाँ पे शो कर रहा है सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल। सर्कल का हमें सेंटर पॉइंट डिफाइन करना है। बाद में हमें ये कह रहा है रेडियस और डायमीटर, तो हमें रेडियस लेनी है। सपोज कीजिए मुझे 10 mm रेडियस का एक सर्कल बनाना है, तो 10 एंटर। तो यहाँ पे 10 mm रेडियस का हमारा एक सर्कल बन चुका है। इसके बाद हमें इस सर्कल के अंदर पॉलीगन बनाना है। तो पॉलीगन की हमारी शॉर्टकट की होती है, कमांड लाइन में हम गए POL एंटर। अब कमांड लाइन में हमें ये शो कर रहा है एंटर नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि आपको पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड यहाँ पे मेंशन करनी है कि आपको कितनी साइड्स का पॉलीगन चाहिए। तो सपोज कीजिए मुझे 5 साइड्स का एक पॉलीगन बनाना है, तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा 5 एंटर। इसके बाद हमें ये शो कर रहा है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन, कि आपको पॉलीगन का सेंटर पॉइंट आपको डिफाइन करना है। उसके लिए हम सर्कल पे एक बार हल्के से कर्सर को ले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें सर्कल का सेंटर पॉइंट यहाँ पे शो कर रहा है, तो हम इस पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे। एंड देन हमें यहाँ पे कमांड लाइन में शो कर रहा है एंटर एंड ऑप्शन इंस्क्राइब्ड इन सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे पॉलीगन दो तरह का होता है, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल जो कि हमारा सर्कल के अंदर बनेगा, और सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल जो कि हमारा सर्कल के बाहर बनेगा। तो हमें सर्कल के अंदर बनाना है, तो इसके लिए हम या तो इंस्क्राइब्ड इन सर्कल पे हम माउस से क्लिक कर देंगे, या फिर आप कमांड लाइन में आई एंटर प्रेस कर सकते हो। जैसे ही आप आई एंटर प्रेस करोगे, आपको यहाँ पे शो करेगा स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, कि आपको कितनी रेडियस का पॉलीगन यहाँ पे चाहिए। देखिए सर्कल और आपका पॉलीगन एक ही चीज होता है। अगर मैं पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड इंक्रीज कर दूंगा तो वो आपका सर्कल ही बन जाएगा। इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे आपको सर्कल क्यों शो कर रहा है। तो आपको यहाँ पे वही रेडियस लेनी है जो आपने सर्कल की रेडियस ली थी। क्योंकि हमने 10 mm रेडियस का सर्कल बनाया था, तो यहाँ पे हम पॉलीगन की रेडियस भी 10 mm लेंगे। तो कीबोर्ड से हम सिंपली 10 प्रेस करेंगे एंड देन एंटर। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारा जो पॉलीगन है वो सर्कल के अंदर बन चुका है। तो ये था हमारा इंस्क्राइब्ड इन सर्कल। अब हमारा सेकंड आता है सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल, यानी सर्कल के बाहर हमें अगर पॉलीगन बनाना हो तो उसके लिए हम सबसे पहले सर्कल को बनाएंगे। तो कमांड लाइन में हम सी एंटर करके अपना सर्कल बनाएंगे। सेंटर पॉइंट हमने डिफाइन किया, देन रेडियस 10 mm एंटर। हमारा सर्कल यहाँ पे बन गया। अब हमें बनाना है पॉलीगन। पॉलीगन की हमारी शॉर्टकट की थी POL एंटर, देन नंबर ऑफ साइड्स 5 रहेगी हमारी। बाद में हमें पॉलीगन का सेंटर पॉइंट डिफाइन करना है, तो सर्कल पे हम माउस को ले जाएंगे और यहाँ पे हमें सर्कल का सेंटर पॉइंट यहाँ पे शो करेगा, तो इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। अब क्योंकि हमें सर्कल के बाहर हमारा पॉलीगन बनाना है, तो उसके लिए हमारा कौन सा होगा, सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। तो या तो आप सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल पे सिंपली यहाँ से क्लिक कर दीजिए, या फिर आप कमांड लाइन में सी एंटर करके सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, तो आपको फिर अगेन यहाँ पे रेडियस पूछेगा पॉलीगन की। तो पॉलीगन की रेडियस हमें 10 देनी है, क्योंकि हमने 10 mm रेडियस का ही सर्कल बनाया था। तो यहाँ पे हम कीबोर्ड से 10 प्रेस एंटर, एंड देन हमारा पॉलीगन सर्कल के बाहर बन के तैयार हो जाएगा।
तो ये था हमारा सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। अब अगर आपको सर्कल की डायमेंशन चेक करनी है कि हमारा 10 mm रेडियस का सर्कल बना है या नहीं, तो उसके लिए हम सिंपली कीबोर्ड से प्रेस करेंगे DRA एंटर, जो कि हमारी शॉर्टकट की है सर्कल के रेडियस की डायमेंशन चेक करने की। तो सिंपली हम माउस को सर्कल पे ले जाएंगे और इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें ये यहाँ पे इसकी डायमेंशन शो कर देगा, क्योंकि हमने 10 mm रेडियस का सर्कल बनाया था, तो यहाँ तो हमें शो कर रहा है रेडियस 10 mm। इसी तरह से हम दूसरे सर्कल की भी डायमेंशन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सर्कल पे सिंपली क्लिक किया और देन माउस को बाहर ले जाकर हमने छोड़ दिया, तो हमारा ये भी रेडियस 10 mm का सर्कल यहाँ पे बन गया है। तो ये तो था हमारा इंस्क्राइब्ड इन और सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। अब आपको सर्कल के अंदर पॉलीगन ना बना के सिंपली आपको सिर्फ एक पॉलीगन की शेप बनानी हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए भी आपको सिंपली कमांड लाइन में टाइप करना है POL एंटर, देन अगेन नंबर ऑफ साइड्स 5 रहेंगी हमारी। कितनी भी आप नंबर ऑफ साइड यहाँ पे एंटर कर सकते हो। यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए सिर्फ 5 ले रहा हूँ, आप 6 कर सकते हो, 8 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो। एज यू विश, आपको जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप नंबर ऑफ साइड यहाँ पे एंटर कर सकते हो। उसके बाद हमें कमांड लाइन में यहाँ पे शो कर रहा है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन। तो पॉलीगन का आपको सेंटर पॉइंट यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, तो कहीं पे भी मैं सेंटर पॉइंट यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूंगा। उसके बाद आप यहाँ पे या तो इंस्क्राइब्ड इन सर्कल सेलेक्ट कर सकते हो या सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल, कोई भी आप एक सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे मैं इंस्क्राइब्ड इन कर रहा हूँ। उसके बाद आप इसको जितनी भी रेडियस का आपका पॉलीगन बनाना है वो रेडियस यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए। तो 10 mm एंटर। यहाँ पे देखिए हमारा 10 mm रेडियस का पॉलीगन बनके तैयार है। तो चलिए, ये तो था हमारा पॉलीगन कमांड। अब हम सीखेंगे इलिप्स। तो बेसिकली हमारा जो इलिप्स और सर्कल एक जैसे ही होते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे देखिए मैंने एक इलिप्स बनाया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो इलिप्स में यहाँ पे रेडियस 25 है, लेकिन यहाँ पे हमारी रेडियस 50 हो जा रही है। लेकिन हमारा सर्कल में क्या होता है, हमारी एक यूनिफॉर्म रेडियस रहती है हर डायरेक्शन में। इसी तरह से आपका डायमीटर भी जो है वो डिफरेंट रहता है। वर्टिकल एक्सिस में आपका डायमीटर यहाँ पर 100 है, लेकिन आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस में इसको मेजर करोगे तो आपका ये डिफरेंट मिलेगा। हम इसको मेजर करके देखते हैं। मेजर करने के लिए हम शॉर्टकट की प्रेस करेंगे DLI एंटर, जो कि हमारी होती है लीनियर डायमेंशन मेजरमेंट की। तो हम इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इसका डायमीटर अगर मेजर करें, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये हमारा डायमीटर कितना होगा इसको हम चेक करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन सेकंड हमारा यहाँ पे हो जाएगा ये। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा कितना आ रहा है 50। यहाँ पे हमारा डायमीटर 50 है इस एक्सिस पे, और इस एक्सिस पे हमारा डायमीटर कितना है 100। इसी तरह से हमारी रेडियस भी डिफर कर रही है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे हमारी 50 है, जबकि सर्कल में हमारी एक यूनिफॉर्म रेडियस और डायमीटर रहता है। तो चलिए सीखते हैं इलिप्स को किस तरह से बनाया जाता है। तो इलिप्स की शॉर्टकट की हमारी होती है EL एंटर। तो जैसे ही आप EL एंटर प्रेस करोगे तो आपको कमांड लाइन में यहाँ पे शो करेगा स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ इलिप्स और आर्क एंड सेंटर। आप इलिप्स को यहाँ पे दो तरीके से बना सकते हैं। फर्स्ट आपका रहेगा जिसमें आपको एक्सिस डिफाइन करना पड़ेगा इलिप्स का, एक्सिस की आपको लेंथ वहाँ पे डिफाइन करनी है, उसके अकॉर्डिंग आप इलिप्स बना सकते हैं। एंड सेकंड आपका आता है आर्क एंड सेंटर। आप सेंटर पॉइंट से उसका जो है रेडियस या फिर डायमीटर उसका डिफाइन करके आप इलिप्स बना सकते हैं। तो पहले हम एक्सिस के अकॉर्डिंग इलिप्स बनाना सीखेंगे। जैसा कि यहाँ पे कमांड लाइन में ये शो कर रहा है एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ इलिप्स, हमें इलिप्स का एक्सिस एंड पॉइंट डिफाइन करना है। तो कहीं पे भी मैं एक एक्सिस एंड पॉइंट यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। उसके बाद आपको ध्यान रहे कि आपका ऑर्थो मोड ऑन होना चाहिए। ऑर्थो मोड ऑन करने के आप यहाँ से ऑन कर सकते हो, या फिर सिंपली F8 प्रेस करके आप ऑर्थो मोड ऑन या ऑफ कर सकते हो। अब यहाँ पे ये शो कर रहा है स्पेसिफाई अदर एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस, यानी कि आपको दूसरा एंड पॉइंट आपको डिफाइन करना है। तो यहाँ पे आप उसकी लेंथ यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि आपको वर्टिकल एक्सिस पे कितनी लेंथ इलिप्स की चाहिए। तो यहाँ पे मैं सपोज कीजिए 100 mm वर्टिकल एक्सिस पे इलिप्स ले लेता हूँ, तो 100 एंड देन एंटर। तो आपको ये 100 mm की एक्सिस लेंथ यहाँ पे इलिप्स की मिल गई। अब यहाँ पे शो कर रहा है स्पेसिफाई डिस्टेंस टू अदर एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस पे तो हमने इलिप्स की लेंथ हमने डिफाइन कर दी, अब हमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इसका लेंथ हमें डिफाइन करना है कि आपको कितना रेडियस यहाँ पे चाहिए। तो सपोज कीजिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 25 एंड एंटर। ये आपका इलिप्स बनके तैयार हो गया। अब हमें इसकी डायमेंशन चेक करनी है, तो उसके लिए हमारी शॉर्टकट की होती है DLI एंटर, जो कि हमारी लीनियर मेजरमेंट डायमेंशन के लिए होती है। तो हम इसकी डायमेंशन मेजर करेंगे। सबसे पहले हम इसकी
रेडियस को मेजरमेंट कर लेते हैं सेंटर पॉइंट से। यहाँ तक का हमारा 25 लिया था हमने, तो ठीक है हमारा 25 आ रहा है यहाँ पे। देन एंटर प्रेस करके हम रिसेंटली हमने जो कमांड यूज़ की थी वो कमांड आपकी दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगी। हमने लीनियर मेजरमेंट के लिए कमांड यूज़ की थी DLI एंटर, तो आपकी वो कमांड दोबारा से एक्टिवेट होगी। अब हमें इसके वर्टिकल एक्सिस पे इसका डायमीटर चेक करना है, तो हम इसको सिंपली यहाँ पे प्रेस करेंगे। देन सेकंड पॉइंट माउस को ड्रा करके हम बाहर इसको क्लिक कर देंगे, तो आपका जो 100 mm का ये डायमीटर वर्टिकल एक्सिस पे है, जो कि हमारा सही है। 100 mm ही हमने लिया था। और अगर हम इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे डायमीटर मेजर करें, देन प्रेस एंटर, ये पॉइंट हमने सिलेक्ट किया। देन सेकंड पॉइंट माउस को ड्रैग करके बाहर लेके एंड देन क्लिक। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारा कितना है डायमीटर 50, वर्टिकल पे 100, रेडियस आपकी यहाँ पे 25, और यहाँ पे हम इसका रेडियस मेजरमेंट करें तो कितना आएगा हमारा, सेंटर पॉइंट से यहाँ तक का हमारा ये आएगा 50। तो ये तो था अगर आपको एक्सिस के अकॉर्डिंग इलिप्स बनाना हो। देन सेकंड आपका आता है सेंटर से उसकी लेंथ को डिफाइन करके हमें इलिप्स बनाना हो, तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे EL एंटर। देन यहाँ पे शो कर रहा है ये आर्क और सेंटर, दो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो हमें सेंटर से करना है, तो हम सेंटर पे सिंपली क्लिक करेंगे, या फिर आप कमांड लाइन में C एंटर प्रेस करके भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें शो कर रहा है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ इलिप्स, यानी इलिप्स का हमें सेंटर पॉइंट यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। इलिप्स का सेंटर पॉइंट हमने स्पेसिफाई कर दिया। देन यहाँ पे हमें शो कर रहा है स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस, हमें एक्सिस का एंड पॉइंट स्पेसिफाई करना है। तो अब यहाँ पे जो भी ये लेंथ मेजर करेगा वो सेंटर पॉइंट से मेजर करेगा। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, सपोज कीजिए 50 एंटर, यहाँ सेंटर से इसने 50 लिया है। अब यहाँ पे शो कर रहा है हमें स्पेसिफाई डिस्टेंस टू अदर एक्सिस, ये हमारा वर्टिकल एक्सिस पे हो गया। अब हमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इसका डिस्टेंस मेंशन करना है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मैं ले लेता हूँ 10 mm, ये आपका इलिप्स बन गया। अब हम इसकी डायमेंशन चेक करेंगे। देन DLI एंटर, इसके हम सेंटर से अगर मेजर करें इसका रेडियस, तो ये हमारा 10 था, तो ठीक है। और अगर हम इसका वर्टिकल एक्सिस पे इसका डायमीटर मेजर करें, तो हम इसका सिंपली यहाँ से इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे। देन सेकंड पॉइंट हम इसका क्लिक करेंगे, माउस से ड्रैग करके इसको बाहर क्लिक करेंगे, तो हमारा जो वर्टिकल एक्सिस पे हमारा डायमीटर कितना है 100। इसी तरह से अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इसका डायमीटर मेजर करें, तो उसके लिए हम देन एंटर, इस पॉइंट पे हमने क्लिक किया। देन सेकंड पॉइंट हमें इसका शो करना है, उस पर क्लिक किया, ये हमारा आ जाएगा 20। तो ये था हमारा इलिप्स। तो आज हमने सीखा पॉलीगन और इलिप्स कमांड। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, कल मिलते हैं कुछ नई कमांड के साथ। थैंक यू।